वैसे आप सभी लोग, आप सभी का इस जीके की क्लास में बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के जो क्वेश्चन सब बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज हमने बिहार स्पेशल तथा यूपी स्पेशल और जो जीके के क्वेश्चन उन्हें शामिल किया हुआ है। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है और जो प्रश्न है वो बहुत ही यूनिक प्रश्न है। ठीक है, और कुछ प्रश्न तो उन्हें भी, कुछ प्रश्नों को उनको भी शामिल किया है जो प्रश्न बीपीएससी जो अभी 70वां बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी हमने शामिल किया हुआ है। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, पढ़िएगा प्रश्न और देखिएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम शहर कौन सा था? बताइएगा। इंदौर, आगरा, ठाणे या उपरोक्त सभी? तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम शहर कौन सा है? इंदौर है। इंदौर क्या है? प्रथम स्थान पर है। आगरा द्वितीय स्थान पर, ठाणे तृतीय स्थान पर था। ठीक है, यही सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा? इंदौर। ठीक है, इंदौर हो जाएगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इंदौर ही प्रथम स्थान पर है। चलिए, और पहली बार सूरत भी आया है। तो इंदौर और सूरत, इंदौर और सूरत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस देश में किया गया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में किया गया है। ये आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कहाँ? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत की सबसे बड़ी भंडार परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम या मध्य प्रदेश में? बताइएगा। तो भारत की सबसे बड़ी भंडार परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मध्य प्रदेश के नमिच में रखी गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, भारत का पहला हरित पुरातत्व स्थल तट मंदिर किसे घोषित किया गया है? चलिए देखिएगा। मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु को? तो भारत का पहला हरित पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए। भारत का 57वां ठीक है, 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व या रातापानी टाइगर रिजर्व? तो दोस्तों, भारत में वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? वर्तमान में 57 हो चुके हैं। ठीक है, 57 हो चुके हैं। 57 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रातापानी अभ्यारण्य। ये भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 57वां। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का 8वां है। मध्य
प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, 8वां, ठीक है। अच्छा, और 7वां कौन सा है? 7वां कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, 7वां टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए, ये हो गया 57वां, ठीक है। अच्छा, 56वां कौन सा है? 56वां कौन सा हो जाएगा? 56वां है ये 56वां गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और ये 55वां कौन सा हो जाएगा? 55वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान, ये 55वां हो जाएगा, 55वां, ठीक है। और ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये 54वां है, 54वां हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये मध्य प्रदेश में है और ये राजस्थान में है और ये छत्तीसगढ़ में है और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रातापानी अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा। लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद या वाराणसी? बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? सहारनपुर। ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस है। तो सहारनपुर और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे की बाँट के लिए, लोहे की बाँट जो तौलने के काम आता है, बाँट के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र, हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर और दिया सलाई व्यवसाय के लिए, दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? सिगरेट उद्योग के लिए, ठीक है, सिगरेट उद्योग के लिए, सिगरेट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मेरठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कैंची निर्माण के लिए, कैंची निर्माण के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खेल का सामान ही पूछा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और जो वाराणसी के लिए जो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन आता है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी पीतल व कलाई के बर्तन, पीतल व कलाई के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और किस लिए प्रसिद्ध है? जरी चिकन निर्माण के लिए, जो साड़ियाँ होती हैं, जरी चिकन निर्माण के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है, ठीक है। और लकड़ी के खिलौने, ये 3 ऑप्शन याद रखिएगा। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, ठीक है। खिलौने अगर पूछा जाए, लकड़ी के खिलौने पूछे तो वाराणसी, अगर लकड़ी की नक्काशी तो सहारनपुर, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा किस उद्योग धंधे के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा, तो मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए देखते हैं, ऑप्शंस पढ़िए। कांच की चूड़ियों के लिए, पीतल व तांबे की मूर्ति निर्माण के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, या दरी निर्माण के लिए? बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा ये देखना है। चलिए, तो मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? पीतल व तांबे की मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कांच की चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद। कौन? फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ये तो सभी को पता होगा। मिट्टी के खिलौने के लिए कौन प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौने के लिए कौन प्रसिद्ध है ये बताइएगा? आगरा,
आगरा प्रसिद्ध है, आगरा। ठीक है। दरी निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? दरी निर्माण के लिए शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखिए। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है? इटावा, गाजियाबाद, बदायूं, कौशाम्बी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद। ठीक है। अच्छा, इटावा के बारे में क्या है? इटावा के बारे में क्या है कि ये सर्वाधिक अवनालिका अपरदन के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन के लिए जाना जाता है, अपरदन के लिए। ठीक है। चलिए अगला विकल्प देखिए। बदायूं के बारे में क्या है? ये क्यों प्रसिद्ध है? ये सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है। ये जो बदायूं जिला है सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है, कौन? बदायूं जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। और कौशाम्बी के बारे में क्या है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत पाया जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में पाई जाती है। प्रतिशत यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? कौशाम्बी में। ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गाजियाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये वो प्रश्न है दोस्तों जो बीपीएससी 70 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है। चलिए देखिएगा, जो अभी परीक्षा 2-3 दिन पहले ही हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस यानी जहाँ पे बहुत सी टेक्नोलॉजीज के मुख्यालय बने हुए हैं या वहाँ पे बहुत सी टेक्नोलॉजी पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा स्थान है? सिलिकॉन वैली, लंदन, पेरिस या मॉस्को। बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो टेक्नोपोलिस है वो है सिलिकॉन वैली। ठीक है। ये कहाँ पर है? ये यूएसए में कैलिफोर्निया में स्थित है। यूएसए में कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। चलिए ये भी क्वेश्चन जीके का है, जीके जीएस का है, जो अभी हाल ही में बीपीएससी 70 में पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? फिलिस्तीन, यमन, लेबनान या कुवैत का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुवैत का इनको प्रधानमंत्री चुना गया। कब? अप्रैल 2024 में। ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।